प्रॉपर्टीज़ है और इसके साथ हमारा एक टॉपिक होता है एंगल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो पास पेपर में बात करेंगे, ये दोनों इकट्ठे करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा टॉपिक कर रहा है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल के हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टॉपिक बहुत आसान भी है, लेकिन ये बहुत सारे बच्चों को ये मुश्किल टॉपिक भी लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एट ए टाइम आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिएगा कि जैसे हम एक सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल में सेंटर पॉइंट आपके पास रहेगा और सर्कल बेसिकली जो आपका सर्कल है, सर्कल में इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं इसको यूँ पॉइंट्स बना दूँ तो देखिएगा सर्कल में क्या बन गया, इन्फिनाइट पॉइंट्स बन गए। तो जिस भी हम पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं किसी सेंटर से तो ये रेडियस हो गया जी। उसके बाद a line segment which joins any two points and passing through the center is known as diameter. diameter ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे बार बार आएंगे और जो डायमीटर होता है वो 2 रेडियस के इक्वल होता है। अगर आपके पास कोई डायमीटर दिया हुआ है पहले से और इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द रेडियस तो डायमीटर का हम जब हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखिएगा इसी में हम एक अगर बात करते हैं, अगर हम कोई से दो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं, मैं बोल रहा हूँ अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज नोन एज कॉल्ड, CHORD। ये नया वर्ड है और ये बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब तो डायमीटर होता है, डायमीटर की भी डेफिनेशन यही होती है, a chord which is passing through the center। ये chord क्या है, a line segment which joins 2 points of a circle is known as the chord। तो बेसिकली ये भी वही है कि ये भी 2 पॉइंट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, बट पासिंग थ्रू द सेंटर। इसमें इजाफी कॉन्सेप्ट क्या आ गया, तो दिस वन इज द डायमीटर। ये कॉन्सेप्ट आपके पास है जी। नेक्स्ट आते हैं आपके पास, अगर ये सर्कल है और अब बेसिकली जब हमने सर्कल बनाया है, जैसे हमने कॉर्ड बनाई है तो इस सर्कल के 2 पार्ट बन रहे हैं, तो दिस इज नोन एज माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, सेगमेंट मींस पार्ट ऑफ अ सर्कल एंड दिस वन इज अ मेजर सेगमेंट। Sir, it is also known as sector. No, this is not a circle, sector, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखिएगा लेट करते हैं, मैं एक पॉइंट बता दूँ, ये ए है, ये बी पॉइंट है, लेट करते हैं यहाँ पे कोई सी पॉइंट है, तो जो ए बी है, ए बी इज नोन एज माइनर आर्क। ये कुछ आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो पूरे चैप्टर में अप्लाई होंगे। दिस इज माइनर आर्क ए बी। ठीक है जी। सिमिलरली जो आपके पास दूसरी आप बता रही है ए सी बी, ए सी बी, दिस वन आर्क बी सी ए, दिस वन। यानी कि अगर इसको आप यूँ देखते हैं कि ए सी बी यूँ देखें या बी सी ए, तो दिस इज नोन एज अ मेजर आर्क। ये एक आर्क का हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मेजर आर्क। ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, मेजर आर्क हो गया, माइनर आर्क हो गया, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अगर तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो ऑलरेडी गिवन है, फार्मूला हमारे हैं, हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। मैट्रिक वगैरह में जैसे आपने सुना होगा कुछ, अब अगर दोस्त भाई हैं या कुछ और होते हैं वहाँ पे वो थ्योरम्स याद करते हैं। ठीक है जी, थ्योरम्स होते हैं उनके, एंड में उनको थोड़ा याद करना होता है। तो उस कंडीशन में हमारा ये होता है कि हमने थ्योरम्स जो होते हैं वो याद करने होते हैं, प्रूफ करने होते हैं। बेसिकली यहाँ के जो थ्योरम्स हैं सिर्फ आपने याद नहीं करने, उनको हमने अप्लाई करना है। ठीक है जी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने साथ रखते जाना है। हर एक्सरसाइज में हमारे पास नई नई कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, वो हम नई नई चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, वो ज़रा फोकस कीजिए। अब पहली प्रॉपर्टी मेरे इसकी क्या आ रही है कि अगर आपके पास कोई यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई, इस लाइन को क्या नाम देंगे जी, कॉर्ड। इस कॉर्ड्स पे अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है जी, तो दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर ये 90 डिग्री शो करता है तो दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो हम इसको पॉइंट को नाम दे रहे हैं ए का, लेट करते हैं ये बी है बेटा और ये क्या है, सी है। तो इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास ए बी के लिए क्या कहा है कि अगर ये ओ बी इसे कहते हैं कि ये आपका परपेंडिकुलर है, दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। दूसरे अंदाज में
अगर उसने पहले से बताया हुआ है कि ये बाइसेक्टर है, ये हाफ हाफ हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि OB इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, ये दोनों बातें इसमें आ सकती हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ। उसके बाद आपके पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैंने कॉर्ड बनाया है AB और एक और हम कॉर्ड बना रहे हैं CD सपोज, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सेंटर पॉइंट है। अगर हम सोच सकते हैं कि इफ AB इज इक्वल टू CD, यानी इन दोनों कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो सेम है, तो दैट विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी क्या होगा जी, सेम होगा। हाँ जी, बात आ रही है कि इफ द chord length of the chord is equal then they will be equidistant from the center। ठीक है, दोनों दूसरी सूरत में अगर वो कहता है कि ये इक्विडिस्टेंस हैं सेंटर से, इक्विडिस्टेंस मींस मैं यूं लिख रहा हूं देन OM is equal to OL, इनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेन किस तरह कर रहा हूं जरा देखिएगा ना प्लीज। देखिए, ये आपका सपोज सेंटर पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्ड लगाता हूँ इधर और एक मैं कॉर्ड लगा रहा हूँ इधर, आप बताएं इन दोनों की लेंथ सेम है? नहीं है। अब आप देख रहे हैं इनका डिस्टेंस भी डिफरेंट है। जब डिस्टेंस भी इनका डिफरेंट आ रहा है फ्रॉम सेंटर, तो इनकी लेंथ भी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। लेकिन सपोज मैं इसको फोकस करते हुए ऑलमोस्ट सपोज इसी लेंथ की, इसी डिस्टेंस की मैं एक और लेंथ लगा रहा हूँ, तो यूं समझ लें तकरीबन ये लेंथ आपके पास क्या होती है, ये सेम है। यानी अगर डिस्टेंस उनका सेम है तो उनकी लेंथ भी क्या होगी, सेम। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो उनकी लेंथ भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। हाँ जी, क्लियर होगी बात ये? ठीक है जी। तो अब आपके पास जो है आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो इसको आप देखिए बेटा प्लीज़। ये क्वेश्चन जो 13 है आप जरा देख लें, एक्सरसाइज जो है 13A देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,